इस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से होता है या कह सकते हैं दूसरे का संबंध पहले से होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग 23 से 8 बनाएंगे। 23 से 8 कैसे बनेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग का आपका दो, ये देखिए 23 लिखा हुआ है, इसे हमें बनाना है 8। क्या बनाना है? 8। तो कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग का पहला डिजिट उठाएंगे 2 और लास्ट का दो जो डिजिट है 3, इस पे घात चढ़ा देंगे 2 के ऊपर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर। यही तरीका हम लोग 62 के लिए करते हैं। तो 62 है, स्टार्टिंग का पहला डिजिट कौन सा है? 6 और लास्ट का डिजिट कितना है? 2, इसके ऊपर घात चढ़ा दी तो ये कितना हो जाएगा? 36। तो कौन सा हो गया आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक जो पद है वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, स्टार्टिंग में आपके दो अल्फ़ाबेट हैं, फिर दूसरे नंबर पर कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3, और तीसरे नंबर पर कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4। तो ये नंबर वाइज बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक की वृद्धि होती जा रही है अल्फ़ाबेट में। पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और लास्ट में कितना हो जाएगा? 5। तो आगे जो बनेगा उसमें कितने अल्फ़ाबेट आएंगे? 5। ये तो श्योर हो गया। तो 5 अल्फ़ाबेट आपके आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। बी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 2 और सी का होता है 3। उसके बाद जी का होता है 7, एच का होता है 8, आई का होता है 9। उसके बाद एन है आपका, एन का होता है 14, ओ का होता है 15, पी का होता है 16 और क्यू का होता है 17। ये हो गया। अब एक चीज़ देखिए, पहले दो अल्फ़ाबेट में दो नंबरिंग है, वो है 2 3, मतलब सीरियल वाइज अल्फ़ाबेट हैं। उसके बाद 3 अल्फ़ाबेट हैं दूसरे नंबर पर, उसमें देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और उसके बाद चौथा तीसरे में देखिए 4 अल्फ़ाबेट हैं। उसमें क्या है, 14 से 15 बना, 15 से 16 बना, फिर 16 से 17 बना। ये तरीका है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए आगे जो 5 अल्फ़ाबेट आएंगे और उसमें जो पहला अल्फ़ाबेट होगा उसके बाद 4 अल्फ़ाबेट जो होंगे वो नंबर वाइज होंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए आपका गाइस, स्टार्टिंग में BC है, BC का लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठाएंगे और उससे हम लोग आगे का पहला अल्फ़ाबेट बनाएंगे, मतलब C से हम लोग G बनाएंगे। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। C से हम लोग क्या बनाएंगे? G बनाएंगे। C का आपका 3 होता है, G का होता है 7, तो कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। इसी प्रकार GHI, अब हम लोग I से पहला वाला अल्फ़ाबेट बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने पहले वाले दो अल्फ़ाबेट से लास्ट का पहला चुना था, लास्ट वाला चुना था और उससे पहला बनाया था। तो उसी प्रकार हम लोग GHI में लास्ट वाले से पहला बनाएंगे N। तो I का होता है 9, N का होता है 14, कितना जोड़ा? 5। तो एक चीज़ से यहाँ पे कॉमन हो गई, 4 के बाद 5 आ रहा है, तो 5 के बाद कितना आएगा? 6। तो आप 6 किस में जोड़ेंगे? Q में। Q का कितना होता है? 7, 17 होता है और 17 में 6 जोड़ेंगे तो आपका क्या मिलेगा? 23। 23 किसका होता है अल्फ़ाबेट? W का होता है, W। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट मिल गया W। तो W के बाद आगे के अल्फ़ाबेट क्या रिपीट होंगे? W। 4 अल्फ़ाबेट जो बचेंगे वो क्या होंगे आपके? X होगा, Y होगा, Z होगा और उसके बाद स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा A। तो आपका ये पांचों अल्फ़ाबेट किस में मिल रहे हैं? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति को, फिर दूसरी पंक्ति को, उसके बाद तीसरी पंक्ति को। तो पहली पंक्ति में आपकी बड़ी संख्या कौन सी? 49। और ये 49 कैसे बना ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपका 7 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, तो 7, उसके बाद 2, ये जो 2 है ये घात चढ़ा देंगे 7 के ऊपर, तो आपका क्या बन गया? 49। इसी प्रकार दूसरे वाले पंक्ति में करेंगे,
स्टार्टिंग में 8 है आपका, उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी है 3, और ये 8 के ऊपर घात चढ़ा देंगे 3, तो आपका कितना आ गया 512, ये बन गया। इसी प्रकार इसमें करेंगे, तीसरे वाली पंक्ति में 11 और ये क्वेश्चन मार्क है, ये घात चढ़ जाएगा, तो घात को हम लोग x मान लेते हैं, इक्वल टू किसके बराबर आएगा 1331। तो 11 की घात x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है 11 की घात 3 के बराबर। जब आधार समान होता है तब हम लोग घातों की तुलना कर देते हैं, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3, या क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 3, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है, देख लेते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। यदि s का अर्थ है गुणा, s का मतलब क्या है गुणा, और b का अर्थ है घटाना, और v का अर्थ क्या है माइनस, और m का अर्थ क्या है, m का अर्थ है प्लस मतलब जोड़, और l का अर्थ क्या है, l का जो अर्थ है वो है डिवाइड मतलब भाग। फिर एक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में आपका 7 है, हम लोगों ने 7 लिख दिया, 7 के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है v, b का मतलब क्या है माइनस, माइनस लगा दिया। उसके बाद है 42, 42 के बाद आपका अल्फ़ाबेट कौन सा है m, m का मतलब देखिए गाइस क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया। उसके बाद है 56, और 56 के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है l, l का मतलब क्या है डिवाइड, डिवाइड लगा दिया। उसके बाद है 8, 8 के बाद अल्फ़ाबेट कौन सा है s, s का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या है 5। अब हम लोग इसको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 8 का डिवाइड 56 में देंगे, मतलब 56 में 8 का भाग देंगे पहले, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 42 प्लस, तो 56 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, और उसके बाद 7 बार गया भाग, उसके बाद क्या आएगा आपका गुणा 5। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 42 और 7 पना 35, प्लस का 35 आ जाएगा। अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे, 35 और 7 कितना होता है 42, तो 42 से 42 कट गया, तो आपका आंसर कितना हो गया 0, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, 0 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है और मज़ेदार क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कहता है, अमित का घर अंकित के घर से पूर्व दिशा में है, तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले डायरेक्शन का बोध होना चाहिए। ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम, ऊपर वाली होती है उत्तर, और नीचे वाली दक्षिण होती है। तो देखिए क्या कहता है, अमित का घर अंकित के घर से, तो मान लेते हैं यहाँ पर अंकित का घर है, और अंकित के घर से पूर्व दिशा में है अमित का घर, तो अमित के पूर्व कौन होगा यहाँ पर, तो पूर्व दिशा में क्या हो गया अमित का घर हो गया। उसके बाद क्या कहता है, सुमन का घर अमित के घर से दक्षिण दिशा में, तो अमित का घर जब यहाँ पर है तो दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो सुमन का घर क्या हो गया नीचे तरफ। अब क्या कहता है, रमन का घर अमित के घर से पूर्व दिशा में, तो अमित का घर भी पूर्व दिशा में, तो अमित के पूर्व कहाँ जाएगा यहाँ पर जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा रमन का घर यहाँ पर। आगे क्या क्या कहता है, रमन का घर सुमन के घर से किस दिशा में है, तो ये दिशा बताने की कौन सी होगी। देखिए ये दिशा होती है, तो ये होती है आपकी ऐसी, ये जो बीच में लाइन जा रही है ये होती है आपकी उत्तर पूरब, तो यहाँ पर भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये दिशा कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये कौन सी होगी उत्तर पूरब, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन है आपका, एक महिला को देखकर विनय को पता चलता है, तो मान लेते हैं कोई एक महिला यहाँ पर है और एक यहाँ पर विनय है, तो विनय को क्या पता चलता है कि वह जो है मतलब महिला जो है उसके पिता मतलब विनय के पिता, पिता हो गया, पिता की पत्नी मतलब ये पत्नी हो गई, ये दोनों क्या हो गए हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये जो पत्नी है विनय की क्या होगी माँ होगी, और उसका पिता तो दिया ही हुआ है, तो पत्नी की बेटी है, तो ये महिला जो है वो उसकी बेटी है। जब गैस विनय पर उसकी माँ है, तो उसकी जो पत्नी है उसकी बेटी जो है वो विनय से किस प्रकार संबंधित होगी, मतलब महिला जो है विनय से कैसे संबंधित होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई बहन, क्योंकि ये ऊपर उनके
माता पिता दिए हुए हैं, तो विनय का संबंध महिला से कैसे होगा? बहन से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो हमें कौन सी संख्या बतानी है, वो हमें निकालना है। तो देखिए 48 जो है ये 2 अंकों की संख्या है, 96 भी 2 अंकों की संख्या है, और 60 भी है 2 अंकों की संख्या। 32 क्या है? 2 अंकों की संख्या है। 80 क्या है? आपकी 2 अंकों की संख्या है। 72 क्या है? ये भी 2 अंकों की है। 78 क्या है गाइस? ये भी 2 अंकों की संख्या है। और 24 भी आपकी 2 अंकों की संख्या है। लास्ट में बचता है 8, ये केवल सिंगल डिजिट है, मतलब 1 अंकों की संख्या। तो इस संख्या से संबंधित कौन नहीं है? 8, क्योंकि ये 1 अंक की संख्या है, इसलिए इस श्रृंखला से 8 संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा है। इन्वायरमेंट को किसी निश्चित कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में मैनेजमेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो गाइस आपको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्वायरमेंट के आपके 4 जो लास्ट के अल्फ़ाबेट हैं, मेंट, ये स्टार्टिंग में सेट हो गए। इसी प्रकार मैनेजमेंट में भी यही करेंगे। लास्ट के 4 अल्फ़ाबेट हैं, स्टार्टिंग में सेट कर देंगे, तो क्या आएगा? मेंट। 4 अल्फ़ाबेट। तो स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? मेंट पहले में नहीं आ रहे, सी में भी नहीं आ रहे, ना डी में आ रहे हैं, लेकिन बी में आपके 4 अल्फ़ाबेट मेंट आ रहे हैं। तो एक आपका ऑप्शन बचा, तो भाई आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।